बेईमानी का स्वर्ण मुकुट था, जरासंध के यहां से आया था भीम के द्वारा। सज्जनों, एक कलयुग जाके परीक्षित के माथे पर ही विराजमान हो गया मुकुट में। राजा लौट गया। एक दिन राजा आखेट के लिए निकला, प्यास लग रही थी, गर्मी की बेला थी। कौशिकी नदी के किनारे महात्मा समीक के आश्रम में पहुंच गए। मुकुट को पहने थे और कलयुग तो ऊपर सवार था। जाकर के बोले, महात्मा जी प्रणाम, प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। अरे महाराज दंडौत। महात्मा जी की समाधि लगी थी, नहीं सुना। राजा परीक्षित ने विचार किया कि प्यासे को जो पानी पिला नहीं सकता वो कैसा संत है। ऐसे महात्मा के गले में फूलों की माला नहीं, मरा हुआ सांप डाल देना चाहिए। सो मरा सांप बगल में देख करके लेकर के डाल दिया और लौट करके अपने राजभवन में गए। मुकुट को उतार के नीचे रखा, तब याद आई, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। सज्जनों, नन्हे नन्हे बालक दौड़ करके गए। कौशिकी नदी में नहा रहा था महात्मा समीक का पुत्र श्रृंगी, और जाकर के कहा कि तुम यहाँ नहा रहे हो, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप हस्तिनापुर का राजा परीक्षित डाल करके चला गया। इतना जो सुना कि महाराज श्रृंगी, महात्मा ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के बोल पड़े, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम नोदितो में ततद्रुहम। मैं समीक नंदन श्रृंगी उस राजा परीक्षित को साप देता हूं कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। 7वें दिन वही सांप तक्षक जिंदा होकर के राजा को डसेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। बाघ वज्र विष सर्जहा। ऐसी महाराज सांप की वाणी जब बोली तो राजा की वो गोली सी लगी। लौट करके दौड़ के आए, पिताजी के सामने रोने लगे। समाधि महात्मा समीक जी की खुल गई और पूछा, बेटा पुत्र श्रृंगी क्यों रो रहे हो? बोले, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप। और बेटा ये तो मृतक है, पिताजी आपको डर नहीं लग रहा है? बोले, बिल्कुल नहीं। पर पिताश्री, जिस राजा ने आपके गले में यह सांप मरा हुआ डाला, मैंने उसको साफ कर दिया, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा समीक बोले, पुत्र संत वह है जो सब पर दया करे, सबको समानता से देखे। पर तुमने किसको ऐसा साप दे दिया? बोले, मैंने पांडव वंशी परीक्षित को दिया। अरे राम राम, हे तूने क्या कर दिया? जिस की रक्षा स्वयं मेरे हरि नारायण ने करी, द्वारकाधीश ने उसी बालक को साप दे दिया। महात्मा समीक ने गौरमुख नाम का चेला भेजा और कहा कि तुम राजा अपनी मुक्ति का आश्रय देखो, साप लग गया है। राजा परीक्षित ने जब सुना तो तुरंत जन्मेजय को राज्य दिया और गंगा जी के किनारे पहुंच गए सुखताल में। बड़े बड़े संत भी आए और संतों को निहार करके परीक्षित जी ने कहा, वाह यह साप नहीं, मुझे वरदान मिला है। तात मिले पुनी, मात मिले और भ्रात मिले, जुगती सुखदाई। लोक मिले पर, लोक मिले पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। अरे जीवन में सब कुछ मिलता है, दुकान मकान फैक्ट्री बच्चे बात सब कुछ मिलेगा, परंतु संत नहीं मिलेंगे। संत जिसको मिल गए उसको भगवंत मिल गए। अच्छा, भगवान मिल गए, संत नहीं मिले तो भी खतरा है। दुर्योधन को भगवान कृष्ण मिले पर संत नहीं मिले, इसलिए संत अति अनिवार्य है। सत्संग करो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राजा असंख्य संतों में बोले,
महाराज मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सर्वात्मनाम्रिय माणयैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियोक्ता। महाराज मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर प्राणी को मरना है, 7 दिन में ही मरना है, 8वें दिन कोई नहीं मरता है। तो मरणासन्न प्राणी को क्या करना चाहिए, यह कृपा करके बताओ।